जय हिंद, नमस्कार साथियों। जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। ये आर.एस. अग्रवाल का बुक है और एज से संबंधित आप लोग पिछला वीडियो डाले थे तो बहुत ज्यादा मतलब जो आवाज था, साउंड प्रॉब्लम था, जिसके कारण ये वीडियो लाना पड़ा कमेंट देखने के बाद। ठीक है, तो देखिए हम लिख दिए यहाँ पर एक लॉजिक में पूरा एज खत्म, लगभग 70 से 80 प्रश्न है और पूरा एज कंप्लीट हो जाएगा। मात्र 15 से 20 मिनट लगेगा। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। आप विश्वास कीजिए कि आप कहीं भी इस तरह का मेथड यानी लॉजिक नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो बस अगर अच्छा लगेगा तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। बस एक ही लॉजिक में हम सारा खत्म कर देंगे। चाहे कोई भी चैप्टर हो, हम प्रयास करते हैं कि लॉजिक से ही समाप्त हो जाए बिना एक्स माने। ठीक है, क्योंकि एज है, नाभ धारा है, जितना भी चैप्टर है, ट्रेन है, उसमें बिना एक्स माने आप हिलिए नहीं सकते हैं और उस सब चैप्टर को हम डाल दिए हैं बिना एक्स माने। ठीक है, तो आप जा करके जरूर देखिएगा। अब मैथ जब भी पढ़ते हैं हम हमेशा बोलते हैं लिखने का तरीका पकड़िए, कौन कौन सा शब्द वहां बार बार रिपीट होता है उस शब्द को पकड़िए। ठीक है, तो एज में जो है बस कुछ नहीं, एक ही शब्द को जैसे दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, ये सब शब्द आपको बार बार आएगा। जैसे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, यही सब 4-5 शब्द है जो बार बार आता है। एक शब्द और आता है आज से 10 वर्ष बाद, आज से 10 वर्ष पहले। ये शब्द जो है 5 से 7 गो शब्द है। जैसे आज है, आज से 10 वर्ष बाद, आज है, आज से 3 वर्ष पहले। एज क्या होगा? ऐसा ही शब्द है एज में मिलता है। माता पिता के आयु में अंतर, भाई बहन के आयु में अंतर, या भाई बहन से इतना गुना है, माता पिता या पिता कोई अपने पुत्री से इतना गुना है। बस इतना ही शब्द आएगा, इससे अलावा कुछ नहीं होगा। बस आप 15 मिनट का वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा लॉजिक आप कभी नहीं पढ़े होंगे। एक ही लॉजिक में आपका सारा समाप्त कर देंगे। तो चलिए दोस्त, हौला वाला देखिए, ये एक शॉर्ट मतलब एक तरह से बहुत कम समय में आपको ये चीज दे रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका जैसे कि छोटा छोटा प्रश्न है, जैसे बोल देगा कि एक हस्बैंड और वाइफ का आयु का अनुपात दिया 7:3 और उनका आयु का योग दिया हुआ 40। तो बताइए दोनों का आयु का वर्तमान आयु क्या क्या होगा? तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सब प्रश्न आपको आता होगा कि योग दिया है यहाँ पर, तो इसका योग कर देंगे, क्योंकि ये फिक्स मान है। फिक्स मान को ही हम, यहाँ रहेगा गुणनफल तो इसका गुणनफल करेंगे। यहाँ रहेगा 40 साल अंतर तो रेशियो को अंतर करेंगे। रेशियो में सिर्फ गुना भागा कर सकते हैं, जोड़ घटाव नहीं कर सकते, यानी फिक्स मान को लेके चलते हैं। तो मान के चलते हैं ये चीज आपको आता होगा। चलिए हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कोई चीज होता है आज, ठीक है, एज में, क्योंकि एज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मान के चलते हैं कि थोड़ा सा आप नीचे से ले चले। ठीक है, एज मान लेते हैं आज। मेरा नाम क्या है? चलो हम लिख देते हैं आज, और ये मेरा नाम है भोला। ठीक है, और मेरा एज जो है 25 साल है। अगर हम बोलेंगे कि आज 2022 है, बोलेंगे 5 साल बाद, देखिए अपना छोड़िए इसको, आज है और आज चल रहा है 2022, क्योंकि छोटा एग्जांपल लीजिए, बुझेबे नहीं करेगा। 2022 चल रहा है, बोलेगा 2022 से 5 वर्ष बाद कौन सा साल आएगा? तो आप क्या कीजिएगा, 2022 से 5 साल बाद कौन सा दिन आएगा? यानी कि वर्तमान से, ये तो आज मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान से आप अगर भविष्य में जाते हैं या वर्तमान से बाद में जाते हैं, यानी कि इसी को बोलेगा 5 साल बाद। ठीक है, आज यानी कि बोलेगा 2022 से 5 साल बाद, क्योंकि हम अपना लेंगे तो बुझेबे नहीं करेगा, तो इसीलिए इसको लेना पड़ा। 2022 से 5 साल बाद कितना, मतलब कि किस डेट क्या आएगा? तो 5 साल बाद 2022 से 5 2027 आएगा। बोलेगा राम का आयु है 25 साल, तो बोलेगा 5 साल बाद आयु, राम की वर्तमान आयु 25 साल, 5 साल बाद आयु, तो क्या करेंगे +5 यानी 30 साल। चलिए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यानी कि वर्तमान में ये हो गया भविष्य, ये लिख देते हैं भूत। ठीक है, यानी कि बीता हुआ। ठीक है, अगर बोलेंगे आज है 2022, बोलेंगे कि 5 साल पहले कौन सा ईयर आया होगा, यानी आज है 2022 तो 5 साल पहले कौन सा साल आया होगा? तो 2022 में से क्या करेंगे, -5 कर देंगे, ये कहते हैं पहले। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, कुछ समय लग रहा है थोड़ा ज्यादा, क्योंकि इतना ज्यादा उसका प्रोडक्ट जो बिक्री है कि पूरा ही नहीं पाता है। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया है, जब आएगा तो एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज से 5 साल पहले, तो आप क्या करेंगे, 2022 में से 5 गया, तो 22 में से 5 गया, क्या करेंगे 17, तो बोलेंगे 2017।
बोलेंगे आज मेरा वर्तमान आयु है 25 साल, तो 10 साल पहले बताइए, तो 25 में से 10 गया 15 साल। यानी कहने का मतलब वर्तमान से अगर भूत में जाते हैं, यानी कि पहले जाते हैं, अगर पहले बोले वर्तमान से पहले बोलेगा कि मोहन की वर्तमान में 10 साल है तो 5 साल पहले तो घटा देंगे, और नहीं तो वर्तमान से 5 साल बाद बोलेगा तो जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत ना होगा। हम और एग्जांपल देते हैं, लेकिन टाइम घटाने के चक्कर में थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना पड़ता है। चलिए आपको बार बार क्वेश्चन देखिए, इस तरह का आपका प्रश्न दिख रहा होगा, प्रश्न आपको इस तरह का आप हमेशा फंस जाते होंगे, नहीं तो इतना ना ज्यादा एक्स मानते हैं या इतना ज्यादा जोड़ घटाव करते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सीधा मुद्दा पर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि समीना और सुहाना की आयु का अनुपात। ये देखिए समीना, हम लिखने का तरीका पहले पकड़िएगा, फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा। ठीक है समीना और सुहाना, सुहाना देखिए ये आर.एस. अग्रवाल का पहला क्वेश्चन है। समीना और सुहाना की वर्तमान, नहीं कुछ बोले तो वर्तमान, ठीक है, नहीं कुछ बोले तो समझ जाइए वर्तमान में। समीना और सुहाना की आयु का अनुपात, अगर वर्तमान है तो आप लिखिए नहीं, हम पहला क्वेश्चन है इसीलिए बता रहे हैं। वर्तमान आयु का अनुपात है 7:3। कोई दिक्कत है, जैसे लिख रहे हैं वैसे सोड़िया देना। फिर बोल रहा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद बोल रहा है यही दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 5:3। तो समीना दिया, समीना के नीचे 5, इसके नीचे 3, 5:3 हो जाता है। तो बोल रहा है इनकी वर्तमान आयु में अंतर, क्या पूछा है, इनकी आयु में अंतर, नहीं कुछ बोला तो वर्तमान। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं। आप कभी भी इस मेथड जो हम बता रहे हैं, कभी भी आप हल कीजिएगा तो आपका आंसर जो हमेशा ऊपर वाला देगा, हमेशा कौन सा देगा, हमेशा यहाँ पर कुछ हो रहेगा उससे नहीं देखना, हमेशा यहाँ बोलेगा 5 साल पहले आंसर लाके घटा देना, बाद बोलेगा तो जोड़ देना, अभी तो बता ही दिया। तो 7:3 है, हमेशा आंसर देगा, हमेशा बोले तो हमेशा, हमेशा आंसर देगा कौन, तो फर्स्ट रेशियो वाला आंसर देगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है। चलिए मेरे दोस्त आप कुछ नहीं कीजिएगा, जो दिया है उसको फटाफट लिख लीजिए। वर्तमान में 7:3 है समीना और सुहाना का, और 6 वर्ष बाद 5:3 है। जब बनाने सीख जाइएगा तब लिखने की जरूरत नहीं, वहीं पर आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है ये जो 6 वर्ष बाद है ना दोस्त, और ये वर्तमान में है, तो देखिए हम हमेशा अंतर कब जुटता है, अंतर तो आप लोग जानते हैं, हम बोलेंगे कि 6 वर्ष बाद और 6 वर्ष पहले, तो अंतर हमेशा जुटेगा। यानी कि सेम जात में अंतर घटता है और अलग अलग जात रहेगा तो अंतर जुटता है। जैसे बोलेंगे 6 वर्ष बाद और फिर बोलेंगे 3 वर्ष बाद, तो देखिए बाद आ रहा है, सेम जात आ रहा है, तो अंतर क्या करेंगे, घट जाएगा। लेकिन जात अलग अलग रहेगा, हम मान के चलते हैं, अब ये जानते हैं, तो अंतर क्या होता है, अलग अलग जात रहेगा तो अंतर जुटेगा, सेम जात रहेगा तो अंतर घटेगा। तो यहाँ देखिए कुछ ना है, यहाँ 6 है, तो कुछ में मतलब यहाँ ना कुछ आता 0, 6 में से 0 गया था 6। आप क्या कीजिए, यहाँ पर भी इसको लिख दीजिए। अगर अंतर 12 आता तो 12 लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या कीजिए, हम देखिए कोई गुना, पहला क्वेश्चन आपको लगेगा थोड़ा तकलीफ, लेकिन आपको सीख जाएगा, भाव हम बात कीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये दोनों का क्रॉस करके गुना कीजिए, उसका अंतर लिख दीजिए। देखिए 5 तिया 15, 7 तिया 21, 21 में से 15 गया था 6 बराबर। अब क्या कीजिए कि ये दोनों गुना का अंतर लिखिए। अब दूसरा स्टेप में क्या कीजिए, ये दोनों का गुना का अंतर लिख दीजिए, नहीं तो लास्ट में x मानिए, नहीं तो अब जैसे अंतर करते हैं वैसे करते रहिए। 6 5 30 और 6 तिया 18। देखिए 6 5 30, 6 तिया 6 5 30, ये दोनों को भी गुना कर दीजिए। 6 तिया 18, 6 5 30, यानी कि दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 12। अब बताइए एक रेशियो का मान 2 आ गया, आंसर पूछेगा समीना का बताइए, तो गुना 2, गुना 2 7 दूनी 14। पूछेगा इसका बताइए, तो गुना 2 3 दूना 6। अगर ये वर्तमान में दिया है तो ये वर्तमान में एज निकलेगा। पूछेगा, जब हम हमेशा बोले वर्तमान में पूछेगा 14 आया है, बोलेगा 10 साल बाद बताइए समीना की आयु क्या होगा, तो बताए वर्तमान से 10 साल बाद जाएंगे, बोलेंगे आज 2022 है तो 10 साल बाद क्या होगा, तो 22 10 32, तो 14 साल वर्तमान है, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 24 साल। अगर बोलेगा 5 साल पहले, यहाँ निकलता 5 साल पहले, तो 5 साल घटा देते, कोई दिक्कत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
तब तक ये क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिए। टोटल में आपको कोई गुना भागा नहीं करना है, पहला क्वेश्चन लेने लगेगा, लेकिन आप सीख जाइएगा तो पूरा मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, रमेश बोल रहा कि रमेश चलिए, क्वेश्चन बोल रहा रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। रमेश की आयु, रमेश और एक है उसका पुत्र, रमेश की आयु उसके पुत्र राहुल, उसका पुत्र का नाम क्या है? राहुल। राहुल उसकी आयु का अनुपात का 4 गुना, तो राहुल का 4 गुना, तो 4 गुना आप जानते हैं कि नजदीक, नीचे वाला नजदीक के लिए, ऊपर वाला दूर के लिए, तो ऊपर वाला 4 आ गया यहाँ। और ऐसे भी जानते हैं पिता बड़ा होता है, नहीं जानते तो मेथड तो ये, तो 4 गुना है, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल से 9 गुना। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल से क्या गुना है? 9 गुना, तो 9 गुना। अब यहाँ पर नहीं पूछा तो वर्तमान है, तो वर्तमान मतलब हटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंतर, अगर ये वर्तमान है मतलब 0 है, तो 5 में से 0 गया तो 5 वर्ष, यहाँ भी 5 अनुपात 5 लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए 9 एका 9, ये दोनों का क्रॉस का अंतर, ये दोनों के क्रॉस का अंतर लीजिए पहले, दोनों ऊपर वाला। 4 एका 4, 9 एका 9, 9 में से 4 गया 5, अंतर लिख दिया ना। अब ये दोनों का अंतर लिखिए, लेकिन 9 पचे 45, अब 5 एका 5, 45 में से 5 गया 40, यानी 1 रेशियो के मान मेरा 8 आ गया है। पूछेगा रमेश का बताइए, तो गुना 8, यानी कि 8 चौक 32 साल। पूछेगा कि राहुल का बताइए, तो 8 एका 8 साल। कोई दिक्कत है? चलिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 3 नंबर एकदम हवा में बात करेंगे, ऐसा और भी इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। गुना भाग करने की कोई जरूरत नहीं, आप कुछ नहीं जानते तब पर भी आप सीख सकते हैं। थोड़ा सा एक प्यारा भरा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमको भी थोड़ा सा क्या हो और तो उत्साहित के साथ और लॉजिक को हम तैयार कर सकें बिना एक्स माने हुए, ठीक है। चलिए, बोल रहा 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर, तो सबसे पहले विशाल है तो विशाल लिख दिए, उसका पुत्र का नाम है शेखर। शेखर आप जब सीख जाइएगा तो मने में सब चलेगा, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु शेखर की आयु का कितना गुना है? अपने पुत्र शेखर से 4 गुना है, तो 4 गुना है तो 4 क्या वर्ष पूर्व? 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, ठीक है। चलिए यहाँ लिख दिए। फिर आगे क्या बोल रहा है? 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु की दुगनी है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु का दुगना है। चलिए मेरे दोस्त, यहाँ अब खत्म हो गया। बोल रहा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या होगा। चलिए ध्यान से देखिए, पूरा एज जो है ना, कोई भी एग्जाम हो, यही वाला खाली एग्जाम में आता है, बाकी तो जोड़ घटा गुना आता है, ठीक है। कि बोलेगा राम और मोहन की आयु का अनुपात 2:3 है, राम मोहन की वर्तमान आयु का योग दिया 40 साल, तो एज बताइए दोनों का, ठीक है। तो सिंपल आता तो आप जानवे करते हैं, इसमें दिमाग में जो दिमाग लगाना है पूरा एज खत्म कर दिए हैं, बस एक तो लॉजिक से, बस लॉजिक के लिए आप एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए 8 वर्ष पूर्व है, यहाँ पर बाद है, तो बताइए सेम जात है, जात सेम ना है तो जोड़ दीजिए। यहाँ रहता 8 वर्ष पूर्व, यहाँ भी रहता 8 वर्ष पूर्व, दोनों का अंतर ले लेते, तो अंतर क्या होता है? सेम जात है तो घट जाएगा, अलग अलग जाता है तो जुड़ जाएगा। तो जोड़ देंगे तो 8 वर्ष पूर्व 8 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? 8 और 8 16। तो यहाँ एक बार और लिख लीजिए 16:16। अब ध्यान से देखिए, अब बार बार हम कितना लिखते रहेंगे? 16:16 लिखते रहेंगे? नहीं लिखेंगे, काहे? ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम जानते हैं 16 और 16 निचवा तो बराबर रहता है, कुछ करेंगे ये दोनों का अंतर है ना, 16 दूना 32, 16 का 16, 32 में से 16 गया 16 ना आएगा। चलिए हटाइए, हम जानते हैं ये दोनों का अंतर में लिखा पड़ेगा। देखिए 32, 16 दूना 16, 16, 16 दूना 32, 16 का 16, 32 में 16 जाएगा 16। कहने वाला निचवा समान है, ऊपर का अंतर से गुना कर दें, तो हम जानते हैं अंतर 16 ही ना, यहाँ लिखाएगा, तो इसका अंतर से भी गुना कर सकते हैं। अंतर कितना है? 1, तो 16 का 16 लिख दीजिए बराबर। ये दोनों का क्रॉस का अंतर ले लें। चलिए भोज पोच नहीं करना है, ठीक है, बस आपको समझा रहा है।
और नहीं समझ में आता 16:16 लिख दीजिए। देखिए 4 का 4, 2 का 2, कितना 4 में से 2 गया 2। अब देखिए 16 दूना 32, 16 का 16, 32 में 16 गया 16। हम भी तो वही बोल रहे थे ना। एक रेशियो का मान कितना आ गया? 8 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 आ गया। पूछेगा विशाल की आयु, तो बताइए यहाँ विशाल 1 रेशियो का मान 4, 8 रेशियो का मान 32। पूछेगा शेखर की आयु, तो 8 का 8। कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ पर हम क्या बोले, हमेशा आंसर जो है ऊपर वाला देता है। वर्तमान आयु मान लेते कोई भी आयु निकला है 32 साल, ठीक है। 32 साल क्या निकला है कि ई रेशियोबा दिया है क्या, 8 साल पहले का रेशियो दिया। तो रेशियोबा जब 8 साल पहले का, तो आंसर वो तो 8 साल पहले का आएगा। अब आप ही सोचिए कि आपका एज कुछ भी मान लेते हैं 25 साल हुआ। अब 25 साल जो हुआ ना वो 8 साल पहले हो गया था, तो वर्तमान में आइएगा तो क्या हुआ, जोड़ दीजिएगा। आपका एज जो है 25 साल थी, 25 साल जो था ना 8 वर्ष पहले हो गया। तो वही जो विशाल के आयु ना 32 साल, वो 8 वर्ष पहले हो गया, रेशियो में दे लिया। तो ऊपर वाला रेशियो देखिए 8 साल पहले कर 32 साल हो गया, तो वर्तमान में क्या होगा, 8 जोड़ देंगे। कोई दिक्कत है? तो 32 8 40 साल। पूछेगा इसका एज, तो शेखरवा जो आयु है ना 8 साल हो गया था कब, 8 साल पहले है, तो वर्तमान में आएगा तो 8 वर्ष आर नहीं जोड़ देंगे तो 16। आंसर में पूछेगा कि बताइए 8 साल बाद इसका एज क्या होगा, तब फिर 8 साल जोड़ देते तो 8 या 24 हो जाता। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तब तक आप अगले प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्त, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए हल्का हल्का क्वेश्चन छोड़ दे रहा है। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु से 3 से 3 वर्ष अधिक है। एक देखिए ये क्वेश्चन जो है ना कमेंट में पूछा गया था कि क्वेश्चन में कैसे बनेगा सर, हमको फोटो खींच के भेजा था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 से 3 वर्ष अधिक है। मान लेते हैं फादर है, उसका सन है, 3 से 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है। मान लेते हैं 3 से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, प्लस 3 साल है। चलिए अधिक है। फिर क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से दुगने से 10 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु दुगने से 10 वर्ष अधिक है, दुगने से 10 वर्ष अधिक है। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में अच्छा हालत खराब हो था बिना एक्स माने हुए, ठीक है। बिना एक्स माने क्वेश्चन को आप हिलाइए नहीं सकते हैं, और बिना एक्स माने देखिए एकदम सटीक बैठेगा, ठीक है, एकदम सेम मेथड पर। क्वेश्चन बोल रहा है एक पिता जो है या एक पिता अपने पुत्र से 3 से 3 वर्ष अधिक है। हम तो ये क्वेश्चन देख के पूरा मतलब इस मेथडवा देख के क्वेश्चन पूरा बोल देंगे, ठीक है। बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। एक पिता जो अपने पुत्र से 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष बाद जो पिता है वो अपने पुत्र से दुगना से 10 वर्ष अधिक है। अब ध्यान से देखिए, हम यहाँ क्या बोले थे, नहीं कुछ यहाँ बोला है तो वर्तमान बोला होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोल रहा है कि 2 एका 2 3 एका 3। हम जानते हैं ये दोनों रेशियो तो अंतर 2 एका 2 3 एका 3 और 2 एका 2। कोई दिक्कत? ये दोनों क्रॉस का गुना, अंतर आएगा 1 का, ठीक है। 3 एका 3 2 एका 2, अंतर आ गया 3 में से 2 गया 1 का। अब मेन गुना करना है, यहाँ कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। हम क्या बोले, सेम जात आएगा अंतर घटेगा। अगर यहाँ बोलता 3 वर्ष कम है, यहाँ बोलता 10 वर्ष अधिक है, तो अलग अलग जात हो जाता, कम और अधिक हो जाता तो जोड़ देते। लेकिन यहाँ भी बोल रहा है 3 वर्ष अधिक है, यहाँ बोल रहा है 10 वर्ष अधिक है, सेम जात है तो अंतर क्या होगा, घट जाएगा। 10 में से 3 गया तो 7, लेकिन ये 3 वर्ष बाद भी तो अंतर में है दोस्त, तो इसको जोड़ दीजिए अंतिम में। क्या कीजिएगा, उधर ला अंतर बा इधर ला अंतर बा ले लीजिए, क्योंकि ये 3 वर्ष अधिक है, 3 वर्ष बाद है, अंतर तो सेम जात में ना हो रहा, जोड़ दीजिए। तो देखिए 10 में से 3 गया 7 और 3 10, तो 10 अनुपात 10। अब ध्यान से देखिए, इस दोनों क्रॉस किया तो अंतर 1 का, 10 दूना 20 में से 10 गया 10, यानी 1 रेशियो का मान 10। पूछेगा इसका तो गुना कितना करेंगे 10 का, पूछेगा इसका तो गुना 10। पूछा सन का आयु बताइए तो 10 वर्ष, लेकिन पिता की आयु पूछेगा तो 10 तिया 30, अब प्लस पुत्रवा से जो है 3 वर्ष अधिक है तो 3 और जोड़ देंगे 33।
कोनो दिक्कत है, ये सब प्रश्न अच्छा को जो है ना हालत खराब करता है बिना एक्स माने, तो जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा, दोस्त को बोलिएगा कि पूरा जरूर देखे वीडियो, क्योंकि हाफ वीडियो देखिएगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए और भी एक आध प्रश्न होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसे बताने एकदम प्रयास करेंगे कि आपको एकदम तनिक से तनिक में बन जाए। आपको और भी कोई भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और हमारा डेली चलता है जीके ग्रुप डिस्कशन, डेली शाम 6:30 सोने चलता है। आप कितना जीके जानते हैं, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का हो, केंद्र का हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप आराम से 2.5 घंटा जीके आप अपने नाप सकते हैं या सुन सकते हैं। जितना सुनिएगा जीके देखिए ग्रुप डिस्कशन से ये पता, जितना सुनिएगा उतना याद होगा बस। तो इसी के साथ जय हिंद, जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। कोई भी प्रॉब्लम होगा कोई भी टॉपिक में बोलिएगा, हम बिना एक्स माने पूरा कमर्शियल मैथ खत्म कर दिए। ठीक है, तो जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा प्यारा भरा, ताकि हम भी और उत्साहित होकर बना सकें।